ना तो जी अवाम अब इस तरह के ओछे कंडों से डरती है। इन लोगों ने सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स इख्तियार की हुई है। अब आप एक आवाज दबाएंगे आपको 50 आवाजें और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपने अवाम को रोल के रख दिया और अभी भी आप कहते हैं जी हमारे अगेंस्ट कोई ना जाए। इस तरह की हरकतें करके आप क्या करना चाह रहे हैं? अवाम अब जवाब मांग रही है। आप लोगों ने उन सब की पॉपुलैरिटी ज्यादा कर दी, आपने उनको हीरो बना के खड़ा कर दिया है। जब कोई सहाफी गलत को गलत कहता है यहाँ तो उसको मुल्क से जाना पड़ता है, मुल्क में जगह तंग कर दी जाती है उसके लिए, यहाँ तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। नाज़रीन, डेली धरती के साथ आपका होस्ट हसन आपके साथ है। इस वक्त मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ मौजूद हूँ। अवाम का ध्यान दूसरी तरफ लगाना चाह रहे हैं तो इनको जवाब तो बस मैं इतना सा देना चाहूँगी कि ना तो जी अवाम अब इस तरह के ओछे कंडों से डरती है और ना अवाम का ध्यान बटा सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि शेख रशीद को उठा के आप परसों वाला वाकया जो पिशावर अटैक हुआ है आप उससे अवाम का ध्यान हटा लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कल जो पुलिस स्टेशन पे दहशतगर्दी हुई है अवाम वो भूल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर इनको लगता है कि इस तरह की हरकत करके ये मईशत से लोगों का ध्यान हटा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर इनको लगता है कि इस तरह करके ये पेट्रोल की प्राइसेस, फलानी प्राइसेस, टमकानी प्राइसेस, ये महंगाई से अवाम का ध्यान हटा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अवाम बहुत सियानी हो चुकी है। अवाम आपको अपने खून पसीने की कमाई से जो पैसा आता है उसका हर चीज़ पे टैक्स देती है। आप उस टैक्स के पैसे को लेके उसके बावजूद आप हमारे साथ हराम खोरी करके अगर आप अपने आप को समझदार समझ सकते हैं तो मैं आप जो अवाम आपको पे कर रही है, जो मेहनत से पे कर रही है हलाली तौर पे, उसको आपने बेवकूफ़ कैसे समझ लिया कि उसका ध्यान बढ़ जाएगा इन सब बातों की वजह से। वैसे आप मुझे बताइएगा सहाफ़ी का काम क्या है, एंकर का काम क्या होता है? कि वो मुल्क में होने वाली बहुत सारी चीज़ों को, हर तरह के मौजू को न्यूट्रल रहते हुए लोगों तक आगाही पहुंचा सके। रियलिटी दिखाए, रियलिटी दिखाए। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए साहब। बिल्कुल कहना चाहिए। जब कोई सहाफ़ी गलत को गलत कहता है यहाँ तो उसको मुल्क से जाना पड़ता है, मुल्क में जगह तंग कर दी जाती है उसके लिए, यहाँ तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। नहीं, ये सिर्फ सहाफ़ियों तक महदूद नहीं है, तो आम पब्लिक तक भी आ चुका है। लोगों की बहनों बेटियों पे बात करो, आदमियों को, इन लोगों ने सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स इख्तियार की हुई है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि ये किसी बंदे को लॉजिकल वे पे कहीं से दबा सकें। इन्होंने ये ओछे हथकंडे, इनको लगता है कि 1990s का दौर है कि जी अवाम बेवकूफ़ है और हम इनको इन पे प्रेशर देंगे और ये डर जाएंगे। नहीं, अब आप एक आवाज़ दबाएंगे आपको 50 आवाज़ें और बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आप लोग कहते हैं जी कि ये फलानी पार्टी के सहाफ़ी हैं, फलानी पार्टी के, अवाम को बताएं। अवाम जो आप अवाम की बात करें, सहाफ़ी तो बहुत बाद में आके फिर आ जाते हैं, चले सहाफ़ियों को भी जोड़ें। अवाम की बात करते हैं, अवाम के साथ आपने क्या किया, क्या मुहिम आप लाए थे? आपने अवाम को रोल के रख दिया और अभी भी आप कहते हैं जी हमारे अगेंस्ट कोई ना जाए। सहाफ़ी वही चीज़ है, अवाम की तर्जुमानी करते हुए वो अवाम के नज़रियात आप तक पहुँचाते हैं तो आपको उस बंदे पे गुस्सा आता है, वो आपके नज़रियात अवाम तक पहुँचाते हैं तो आपको गुस्सा आता है। तो आप नहीं खुश हो सकते क्योंकि आपको पता है कि आप किस तरीके से इस जगह पे बैठे हुए हैं। बकौल शेख रशीद साहब के, उनके घर पुलिस वगैरह आती है, उनके दरवाजे तोड़ती है, खिड़कियाँ तोड़ती है। पहले ये एक नया ट्रेंड चला है कि जनाब पहले हमने अरेस्ट करना है, देन उन पर जो है वो हमने कोई दिखाना है कि ये मसला है आपका। अच्छा, ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है जो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, दूसरे मुल्कों में होता है। रिपोर्ट पहले लेती है, FIR कटवाई जाती है, फिर आते हैं बंदा लेके जाते हैं। हमारे मुल्क में मजाक चल रहा है, हमारे मुल्क में मजाक चल रहा है। बंदा उठाने आते हैं, उनके पास वारंट नहीं होते, किसी से वारंट मांग लो तो जवाब नहीं देते। बंदा लेके जाते हैं, उसको जाके साइड पे करते हैं। अगर पीछे कोई फैमिली चली जाए, आवाम चली जाए, कहते हैं बंदा ही नहीं है इधर, जैसा कि इन्होंने आज सुबह में किया है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस तरह की हरकतें करके आप क्या करना चाह रहे हैं? अवाम अब जवाब मांग रही है। देन कहते हैं इल्जाम लगाया गया है कि शेख रशीद साहब उस वक्त नशे की हालत में थे। ये हमारी पुलिस, इनको कौन नहीं जानता, ये आम आवाम को पकड़ते हैं रोड पे, बाइक वाले को, उसको टॉर्चर करने के लिए उसकी जेब में हाथ मार के खुद गंदी चीजें रखते हैं और उस बेचारे को रगड़ा मार देते हैं। ये तो वो पुलिस है हमारी और ये वो महकमे है हमारे जो इस तरह की हरकतों में मुलविस है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसी आपने हम सब ने देखी थी कि फारूक हबीब की एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो रोक रहे थे, उनको कहते कि कोर्ट लेके चलो, वो चीख रहे थे लिटरली कि कोर्ट जाना है, ऑर्डर आया है। और इनकी जो FIR एक मजाया खेज FIR हमने देखी कि अकेले फारूक हबीब ने स्क्वाड की गाड़ियां रोक दी, शीशे तोड़ दिए, उनके कपड़े फाड़ दिए। ये उतनी मजाया खेज बात अब इन्होंने शेख रशीद पे की है। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने उन सब की पॉपुलैरिटी ज्यादा कर दी, आपने उनको हीरो बना के खड़ा कर दिया है। हम अली मोहम्मद खान को नहीं भूले थे, अब हम फारूक हबीब को कभी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने जिस दलेरी से एक काली वीगो का मुकाबला किया। आपने तो खुद उन्हें सुपरमैन बना दिया है। आप लोग कहाँ से कह रहे
रहे हैं। अभी इमरान रियाज वाले सिलसिले में भी पहले भी इन्होंने इमरान रियाज को पकड़ा था, तब भी उस बंदे की अल्लाह ने उस बंदे को इज्जत दी हुई है। आप लोग कौन है किसी की इज्जत छीनने वाले? आप लोग खुद अपना नाम नहीं बना सकते। अपने काले हथकंडों की वजह से आप लोग जगह जगह जलील हो रहे हैं और अभी भी आप लोग को लगता है अवाम आपकी तारीफें करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अवाम को भी नजर आता है अवाम के लिए कौन स्टैंड ले रहा है, तो अब अवाम भी उन्हीं की। मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देते हैं आप? मौजूदा हुकूमत है का? हुकूमत तो मौजूद ही नहीं है। अच्छा, हुकूमत मौजूद नहीं है, हम सबको पता है क्या चल रहा है, तो बस उन्हीं को पैगाम है कि हम आपकी आवाम है, हमें बड़ी मोहब्बत थी, आपसे इस तरह ना करें, अपना भी भरम रहने दें और हमारा भी भरम रहे। बहुत शुक्रिया।